बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह तब्दील करते हैं, कौन सी 5 तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है वॉइस। वॉइस से क्या मुराद है? वॉइस से मुराद ये है कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एक जुमले में क्या ताल्लुक़ होता है, इस ताल्लुक़ को कहते हैं वॉइस। ठीक है, ये है वॉइस। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ दो तरह से ताल्लुक़ हो सकता है। एक हो सकता है एक्टिव वॉइस की फॉर्म में, दूसरा हो सकता है पैसिव वॉइस की फॉर्म में। ठीक है, एक्टिव वॉइस फिक्रों में सब्जेक्ट जो है वो खुद काम कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस फिक्रों में सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है। ये है बेसिक डिफरेंस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फिक्रों में। हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अली राइट्स अ लेटर। अली ख़त लिखता है। इस जुमले में अली जो है एक सब्जेक्ट है, यानी अली खुद काम कर रहा है। ठीक है, एक लेटर लिख रहा है। नंबर 2 इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए लेटर इज़ रिटन बाय अली। यहाँ पे जो ए लेटर है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। लेटर यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये खुद सब्जेक्ट बन गया, यानी जो एक्टिव वॉइस फिक्रे में था ऑब्जेक्ट, वो पैसिव वॉइस फिक्रे में सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ए लेटर इज़ रिटन बाय अली, यानी अली से एक ख़त लिखा जा रहा है। यहाँ पे काम करने का नहीं बल्कि काम होने का जिक्र है। ठीक है, ये है पैसिव वॉइस। अब हम ये सीखते हैं कि पैसिव वॉइस फ़िक्रों को हम पहचान कैसे सकते हैं, किस तरह हमें पता चलेगा कि ये फ़िक्रा जो है, ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस है। इसके लिए हमें इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश ज़बान में एक वर्ब इस्तेमाल होता है बी। ठीक है, इस बी की 8 फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1 बी, नंबर 2 एज, नंबर 3 एम, नंबर 4 आर, नंबर 5 वाज, नंबर 6 वर, नंबर 7 बीन, नंबर 8 बीइंग। ठीक है, बी की इन 8 फॉर्म में से कोई भी फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में आ गई है और उस सेंटेंस का वर्ब थर्ड फॉर्म में है, उस सेंटेंस का उस सेंटेंस का जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में है, तो हम पक्की ठक्की बात है कि वो जो सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा। ठीक है, ये है इसकी पहचान कि हम पैसिव वॉइस फिक्रों को पहचान कैसे सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ वर्ब एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है, यानी पैसिव वॉइस फिक्रों और एक्टिव वॉइस फिक्रों में सबसे ज़्यादा जिसका अमल दखल होता है वो है वर्ब। तो हम पहले वर्ब को डिस्कस करते हैं कि वर्ब क्या होता है और इसकी कौन सी टाइप्स हैं। वर्ब का मतलब ऐसे समझें, वर्ब मतलब एक्शन, एक्टिविटी या कोई इवेंट। वर्ब मतलब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कोई एक्शन, सरगर्मी या इवेंट को ज़ाहिर करता है, वो कहलाता है वर्ब। फॉर एग्जांपल, अली इज़ अ टीचर। इज़ यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, अली इज़ अ टीचर, अली एक उस्ताद है। यहाँ पे जो वर्ब है वो इज़ है। ठीक है, नंबर 2 एग्जांपल, ही हेल्प्स द पुअर। यहाँ पे जो वर्ब है वो है हेल्प। ठीक है, ये है वर्ब, ये है वर्ब की एग्जांपल। अब हम वर्ब की टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि वर्ब की कौन कौन सी टाइप्स हैं। वर्ब की 2 टाइप्स हैं, एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरे को कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वर्ब की 2 टाइप्स हैं, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट का मोहताज होता है, ऑब्जेक्ट के बगैर इसका कोई मफहूम नहीं होता। ठीक है, अगर इसमें ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तो इसका बगैर ऑब्जेक्ट के कोई मफहूम नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में। फॉर एग्जांपल, ही हेल्प्स द पुअर। अगर मैं यहाँ पे द पुअर है, ये जो ऑब्जेक्ट है द पुअर, इसको मैं मिटा दूँ तो ही हेल्प्स वो मदद करता है। तो ये थोड़ा बगैर समझ नहीं आ रहा कि
क्या मदद करता है, किसकी मदद करता है, क्यों मदद करता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है, वो इसलिए क्योंकि गरीबों के पास की कोई कुछ भी नहीं होता, इस वजह से उनकी मदद करता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का मोहताज है। अगर हम द पुअर को यहाँ से हटा दें तो इसका कोई मफहूम नहीं बनेगा। दूसरे नंबर पे जो इंट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपना सही मफहूम अदा कर सकता है। ठीक है, ये होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड वाज क्राइंग, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी बच्चा रो रहा था। द बॉयज़ आर लाफिंग, लड़के हंस रहे थे, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। पैसिव वॉइस, अच्छा एक और बात नोट कर लें कि पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनाया जा सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का बनता ही नहीं है। ठीक है, यानी ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो शर्त है वो पैसिव वॉइस बनाने के लिए कि उसमें ऑब्जेक्ट का होना लाजमी होता है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ होता है, वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब में यूज़ होता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपना मफहूम अदा कर सकते हैं। तो पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनाया जा सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का बिल्कुल बनता ही नहीं है। ठीक है, अब हम एक्टिव वॉइस फिक्रों को पैसिव वॉइस फिक्रों में चेंज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम वो स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं, चेंजेस डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, एक्टिव वॉइस फिक्रों को पैसिव वॉइस फिक्रों में चेंज करने के लिए जो नंबर 1 तब्दीली करनी पड़ती है, एक्टिव वॉइस फिक्रे का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस फिक्रे में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यानी नंबर 1, एक्टिव वॉइस फिक्रे का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस फिक्रे में ऑब्जेक्ट बन जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस फिक्रे का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस फिक्रे में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ही ईट्स एप्पल्स, यहाँ पे एप्पल्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही ईट्स एप्पल्स, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा एप्पल्स आर ईटन बाय हिम, यानी एक्टिव वॉइस फिक्रे का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस फिक्रे में ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, एक्टिव वॉइस फिक्रे का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस फिक्रे में सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। यह है नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा फेल की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। ठीक है, नंबर 3, पैसिव वॉइस बनाते वक्त जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनकी कुछ इस तरह से तब्दीली करनी पड़ती है। नंबर 1, अगर एक्टिव वॉइस फिक्रे में इमदादी फ़ेल जो हेल्पिंग वर्ब्स तब्दील होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। नंबर 1, इज़ एम आर, अगर एक्टिव वॉइस फिक्रे में है इज़ एम आर तो वो चेंज हो जाएगा इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ठीक है, नंबर 2, अगर हैज़ हैव है तो वो चेंज हो जाएगा हैज़ बीन, हैव बीन। अगर वाज वर है तो वो चेंज हो जाएगा वाज बीइंग, वर बीइंग। अगर हैड है तो हैड बीन। अगर विल या शल है तो वो चेंज हो जाएगा विल बी, शल बी। अगर विल हैव है तो वो चेंज हो जाएगा विल हैव बीन। अगर शल हैव है तो वो चेंज हो जाएगा शल हैव बीन। अगर कैन है तो कैन बी। अगर कुड है तो कुड बी। अगर मे है तो मे बी में चेंज हो जाएगा। अगर माइट है तो माइट बाई में चेंज हो जाएगा। अगर शुड है तो शुड भी में चेंज हो जाएगा। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें। नंबर 1 है कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट के फ़िक्रों को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त इमदादी फ़ेल जो हैं वो इज़, एम, आर इस्तेमाल किए जाते हैं, डू और डज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। नंबर 2, पास्ट एंड डेफिनेट के फ़िक्रों को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त वाज, वर इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि डेड को ख़त्म कर दिया जाता है। ये दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं। नंबर 4 वाला स्टेप है यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए नंबर 4 स्टेप है प्रोनाउंस की तब्दीली, कि हम प्रोनाउंस को किस तरह से चेंज करते हैं। नंबर 1, आई, अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो वो पैसिव वॉइस में मी में चेंज हो जाएगा। अगर वी है तो वो अस में चेंज हो जाएगा। अगर ही है तो हिम में चेंज हो जाएगा। अगर शी है तो हर में चेंज हो जाएगा। अगर दे है तो देम में चेंज हो जाएगा। अगर यू है तो यू में चेंज हो जाएगा। ये हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए जो मतलब चेंजेस करनी पड़ती हैं, जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ये वो स्टेप्स हैं कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर फ़िक्रों में दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, दो ऑब्जेक्ट से मुराद दो प्रोनाउन, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट से मुराद अगर हम फ़िक्रों में दो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं तो उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे। जैसे ही टोल्ड मी आ स्टोरी, इसमें जो मी है, ही भी प्रोनाउन है और मी भी प्रोनाउन है, यानी एक सेंटेंस में दो प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ही टोल्ड मी आ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। तो इसको हम पैसिव वॉइस में किस तरह से तब्दील करेंगे। इसमें ये होता है कि जो मी है ना, मी, इस तरह के किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स वाले जुमले, यानी इस तरह के जुमले जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल हुए हों, तो उसको तब्दील करते वक्त आम तौर पर जो दोनों ऑब्जेक्ट्स में से पहले वाला, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पहले वाला होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस फ़िक्रे के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी, यानी जो मी है, मी, उसको हम आई में चेंज कर देंगे। यानी जो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए स्टोरी, ठीक है, यहाँ पे ही टोल्ड मी आ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है ए स्टोरी। नंबर टू, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी प्रोनाउन जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, ठीक है, मी, तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस फ़िक्रे में हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, ही टोल्ड मी आ स्टोरी, इसमें जो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो पैसिव वॉइस में हो जाएगा आई वाज टोल्ड आ स्टोरी, मुझे एक कहानी सुनाई गई, ठीक है। नंबर टू, शी गेव अली अ फ्लावर, इसमें अली भी है और शी भी है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा अली वाज गिवन अ फ्लावर बाय हर, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में दो प्रोनाउन होंगे तो हम उसको इस तरह से चेंज करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एक्टिव वॉइस फ़िक्रों को पैसिव वॉइस तब्दील करते वक्त बाय का यूज़ भी होता है, लेकिन ये आजकल बहुत कम हो गया है, ठीक है। बाय मतलब ना होने के बराबर है। अगर बाय हम ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड होता है कि ये फ़िक्रा जो है पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, बेसिक इंट्रोडक्शन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कौन सी तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। कोई भी किसी भी किस्म का मसला तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरी वीडियोस को आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।